हेलो गाइस, आज हम लोग टीएलसी के बारे में जानेंगे। टीएलसी एक क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस है, एक टर्म है, थिन लाइन क्रोमेटोग्राफी। उसी का एक एग्जांपल लिए हैं हमने। ये एक टीएलसी प्लेट है। क्रोमेटोग्राफी का मतलब ही होता है, आप इस प्लेट को गौर से देखिए, एक टीएलसी प्लेट है। ये एक मेटल का प्लेट रहता है। इसके ऊपर ये जो वाइट कलर का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये एक सिलिका जेल है। ठीक है, ये जो वाइट कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये सिलिका जेल है, जो जनरली पोलर इन नेचर होता है, या आप हाइड्रोफिलिक बोल सकते हैं। ठीक है, और या पोलर जनरली। इसे ये एक स्टेशनरी फेज है। क्रोमेटोग्राफी में दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी, एक मोबाइल फेज। मोबाइल फेज वो जो मूव करे, पूरे सिस्टम में मूवेबल हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वाइट वाला पार्ट लगा है इस प्लेट के ऊपर, स्टेशनरी फेज है। ठीक है, तो इस पे हम लोग ये लगा देते हैं, दैट इज स्टेशनरी फेज। और इसके ऊपर यहाँ देखिएगा, ये प्लेट के 1 सेंटीमीटर ऊपर या 1.5 सेंटीमीटर ऊपर एक बेस लाइन डिनोट करते हैं। और इसी टीएलसी पेपर के थ्रू, क्रोमेटोग्राफी पेपर के थ्रू, हम लोग सेपरेशन करते हैं सैंपल का। बट एक बात याद रखना है कि ये जो सेपरेशन होता है ये क्वांटिटेटिव नहीं होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। इससे हमें पता चलता है कि इन दो अगर कोई अलग सैंपल है और एक मिक्सचर है, तो उन मिक्सचर में कौन सा सैंपल प्रेजेंट है बाय द इट्स आरएफ फैक्टर वैल्यू, और हम लोग चेक करते हैं। अब आरएफ फैक्टर क्या होता है, अब उसे हम समझेंगे, बट इस टीएलसी पेपर का थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, हमारे पास कोई सैंपल होगा, हमें नहीं पता कौन सा सैंपल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। हाँ, एक बात हमें पता है कि स्टेशनरी फेज जो है पोलर है, और मोबाइल फेज जो है नॉन पोलर है। मोबाइल फेज मूव कर रहा है, स्टेशनरी फेज स्टैटिक है। अगर कोई सैंपल में कोई पार्टिकल पोलर हो और एक कोई पार्टिकल नॉन पोलर हो, तो जो पोलर वाला पार्टिकल होगा वो स्टेशनरी से पोलर के साथ पोलर पोलर लाइक करेगा और अटैच हो जाएगा, और वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज या वो थिन लाइन पेपर के थ्रू हो गया। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड, दोज पार्टिकल्स और दोज सैंपल्स हु आर नॉट polar in nature, they are non-polar, they are move with mobile phase, like solvent, any kind of solvent which are non-polar. Okay, like ether, dimethyl ether, या तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा डिस्टेंस, मतलब हम क्या सीखें कि वो सैंपल जो ज़्यादा दूरी तय करें या ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करें फ्रॉम बेस लाइन, एक बेस लाइन से, तो उससे क्या वो होंगे नॉन पोलर, और जो कम डिस्टेंस करें वो होंगे पोलर। क्यों? क्योंकि पोलर जो पेपर है टीएलसी, वो इंटरेक्ट कर लेगा इसके साथ, और ऑन द अदर हैंड नॉन पोलर वाला पार्टिकल इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर चल जाएगा। और जब भी हम इसे सॉल्वेंट में चेम्बर में डालते, एक चेम्बर होता है, और हम लोग सॉल्वेंट को इसके नीचे, ये लाइन के ऊपर नहीं डुबाना है, लाइन के नीचे तक ही, बेस लाइन के नीचे तक ही डुबाए। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट ए बी पे हम लोग डीप करते हैं सैंपल, ये नॉन सैंपल ए और बी, और ये जो सी है ये अननोन सैंपल है। अननोन सैंपल में मिक्सचर हो सकता है। अब हम लोग को एक जब प्रैक्टिकल करते हैं तो जनरली ए और बी दोनों ही दे दिया जाता है, जिससे हमको समझ पाए अच्छा ये ए है और ये बी है। कलर से भी समझ लेते हैं, या आरएफ वैल्यू से भी हम लोग समझ पाते हैं। कई दफ़ा कलर से नहीं समझ के आरएफ वैल्यू से समझ पाते हैं। तो ये है, जैसे कि कुछ कलर जैसे रेड टाइप का ही होते हैं, तो एकदम जनरल प्रॉपर कलर रेड ऑरेंज, ये जो कलर होते हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं पर्पल, तो ये मिल नहीं पाते हैं, इसे आइडेंटिफाई नहीं होंगे कलर। तो अब हम लोग आरएफ वैल्यू का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थीन लाइन क्रोमेटोग्राफी है।
इसमें ये जो सिलिका जेल है पोलर है और मोबाइल फेज नॉन पोलर है, और ये जनरली टीएलसी में पोलर नॉन पोलर का ही खेल होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग आरएफ वैल्यू निकालते हैं, और इसके बाद अब देखिए आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं। आरएफ वैल्यू देखिए, हम लोग इन्होंने बेस लाइन मान लिया। अब बेस लाइन से कोई एक सर्टेन डिस्टेंस, जैसे कि जनरल 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि देखिए सॉल्वेंट तो राइज करेगा ना। किसी को कागज़ को या किसी चीज़ में पानी में कागज़ को डालेंगे तो क्या होता है, कागज़ धीरे धीरे भीगने लगता है और जितना भी वो वाटर होता है ऊपर की ओर आने लगता है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन से वाटर का ऊपर उठना। उसी तरह इसमें भी उठेगा। कब, अब हम लोग एक फिक्स्ड मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर तक उठ जाएगा, उसके बाद से हम लोग हटा लेंगे सॉल्वेंट से इस टीएलसी प्लेट को, जिससे क्या होगा कि अब उठ गया तो वो हो गया। जैसे कि ये वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन बता रहा है सॉल्वेंट फ्रंट, मतलब यहाँ तक सॉल्वेंट माना, मानिए हम 8 सेंटीमीटर मारे हैं और मेरा ए ट्रेवल किया 4, तो 4/8 कितना हुआ 1.5, मतलब 0.5। और एकदम एक बात याद रखना है कि RF वैल्यू 1 से हमेशा कम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, ये सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, दैट इज द RF फैक्टर। या कई बुक्स में डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एनी सैंपल पार्टिकल एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोबाइल फेज, ऐसे भी जनरली बोला जाता है। ठीक है, तो यही है टीएलसी और इसे समझना होगा। और ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे ए दिया गया होगा सैंपल, और ये ए का जो सैंपल एक डॉट से, मतलब एक डॉट नहीं बोलूँगा, एक पतला पाइप जैसा कांच का रहता है, जैसे कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, उससे दिया जाता है ए, और उसके बी पे बी दिया जाता है। इसे थोड़ा सा कोई डिज़ोल्व कर लिया जाता है, कुछ जनरली वाटर में हो जाते हैं, कुछ अगर इथेनॉल में होते हैं तो इथेनॉल में करते हैं। ये जनरली डिपेंड करता है कि वो जो पार्टिकल है वो पोलर है या नॉन पोलर है। उसी टाइप के सॉल्वेंट में हम लोग उसे डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे सी में दोनों दे दिया गया, तो ए वाला जो होगा, ये जो ब्लू वाला पार्टिकल है ये होगा थोड़ा पोलर, इसलिए ये ज़्यादा ऊपर नहीं उठा, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मिक्सर में, और यहाँ पे ये जो येलो वाला पार्टिकल है ये ज़्यादा ऊपर उठा। और ये जो एग्जाम्पल है, ये जो ब्लू कलर है ये एक्चुअली मिथिलीन ब्लू है, और ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं येलो, ये जो है फ्लोरोसेंस है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल था, हमारे यूनिवर्सिटी में कराया गया था, उसी के बारे में है। और इस चीज़ को समझिए, ये है क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी क्रोमेटोग्राफी। ये काफ़ी मज़ेदार प्रैक्टिकल्स होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है बट समझने वाला है। टीएलसी और भी प्रकार के हैं, पेपर के साथ होता है जनरली, वॉटमैन पेपर के साथ भी होता है, हाई प्रेशर चैम्बर के साथ होता है। क्रोमेटोग्राफी बहुत टाइप के, सेपरेशन में कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, और भी बहुत तरीके हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी का मतलब ही होता है पोलर और नॉन पोलर का खेल। ठीक है, थैंक यू। मुझे अच्छा लगा आपको बता के। ये एक जनरल एग्जांपल है, इसी टाइप का होता है, कोई बड़ा खेल नहीं है, यही है क्रोमेटोग्राफी पेपर। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार।